पिछले साल की ही बात है कि 5 लोगों को यूपी पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करते हुए पकड़ा और उसके बाद उन पर फाइन लगाया और कुछों को तो वहाँ पर जेल में बंद कर दिया था। और आप ऐसी खबरें सुनते रहते होंगे कि यहाँ पर मैच में सट्टेबाजी लगाते हुए इतने लोगों को यहाँ पर जो पुलिस ने पकड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको भी थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता होगा कि ये लीगल है या इल्लीगल है? क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि आजकल दबा के यहाँ पर प्रमोशन चल रहा है, एडवर्टाइज़मेंट चल रहा है पूरे सोशल मीडिया में कि आप बैटिंग करो, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेम्स यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं साइट्स का। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यू लोग यहाँ पर इस मार्केट में आ चुके हैं। तो उन पे कन्फ्यूज़न रहता है कि ये मैं करूँ या ना करूँ? कहीं ये करते हुए मैंने करा तो मुझे पुलिस कहीं पकड़ के तो नहीं ले जा लेगी? तो ये जो पूरे लाइन है ना उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका सारा यहाँ पर कन्फ्यूज़न मिट जाएगा। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये लीगल है या इल्लीगल है और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कैसे बच सकते हैं पुलिस से? और अगर आपको पुलिस पकड़ के भी ले जाती है तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? इसलिए आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है तभी आप यहाँ पर सेफ रहेंगे थोड़ा। अब देखिए उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए क्योंकि हम यहीं पर थोड़े सजेशन देते हैं और यहाँ पर आपको ये जॉइन करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दिया, आप वहाँ से जॉइन हो जाइएगा। अब देखिए पहले हम थोड़ा सट्टेबाजी की थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर बैटिंग है वो इंडिया में काफ़ी टाइम से यहाँ पर पॉपुलर और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। महाभारत के टाइम से यहाँ पर चल रही है, आपने देखा ही होगा जो पांडव लोग थे उनने पासों में यहाँ पर अपना पूरा राज्य हार कर उनको मतलब बहुत बुरा हुआ था उनके साथ। और उसके बाद अकबर भी यहाँ पर मुर्गों पे सट्टा लगाता था, 2 मुर्गों की वो लड़ाई करवाता था, फिर उसमें जो जीतता था, उस हिसाब से यहाँ पर उस टाइम से बैटिंग चल रही है। उसके बाद क्या हुआ धीरे-धीरे यहाँ पर बैटिंग चलती रही इंडिया में और थोड़े टाइम बाद यहाँ पर क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उनने एक लॉ यहाँ पर निकाला द पब्लिक गैम्बलिंग लॉ। ये लॉ ये कहता था कि जो यहाँ पर मुर्गों पे फाइट लगा रहे थे भाग जो उस टाइम पे क्या होता था बहुत लोग यहाँ पर अपने गैम्बलिंग हाउस खोल दिया करते थे और धड़ल्ले से यहाँ पर सब लोग बैटिंग करते थे और यहाँ पर जानवरों में भी बैटिंग लगाई जाती थी, उनको लड़ाया जाता था और उनमें बैटिंग लगाई जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये लॉ निकाल दिया था। तो उनने ये कहा था कि ये सब चीज़ें अब बंद हो जानी चाहिए और अगर ये चीज़ कोई करेगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। तो उसके बाद से ये लॉ चलता रहा पर जब यहाँ पर उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था ना सिस्टम क्योंकि पर धीरे-धीरे क्या हुआ 2000 के आस-पास सब चीज़ ऑनलाइन होने लग गई। तो ये जो गैम्बलिंग साइट्स है ना ये ऑनलाइन आ गई। तो ऑनलाइन में यहाँ पर कोई यहाँ पर लॉ नहीं था तो इसका भी कोई अपडेट यहाँ पर सरकार ने नहीं करा था अभी। सिर्फ़ यहाँ पर 2 ही स्टेट है जिनने अपने स्टेट्स में बैन कर रखा है जो कि है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो अगर आप इन स्टेट से हो तो आपको खतरा तो सबसे ज़्यादा खतरा आपको ही है। आप यहाँ पर मत करो क्योंकि इन लोगों ने इन स्टेट्स ने यहाँ पर बैन कर रखा है इन चीज़ों को करने से, तो इन स्टेट्स में आपको कोई ये चीज़ नहीं करनी है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपका स्टेट है उसमें गैम्बलिंग बैन तो नहीं है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए। अगर आपके स्टेट में ये चीज़ सब चीज़ बैन है, तो आप इस चीज़ को मत करिए। तो जो ये लॉ था ये सिर्फ़ यही कहता था कि अगर आप उस चीज़ पे बेट कर रहे हो जो गेम ऑफ चांस है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ इल्लीगल है। पर अगर यहाँ पर कोई चीज़ गेम ऑफ स्किल है, तो वो चीज़ यहाँ पर लीगल हो जाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो जैसे-जैसे दो 2000 के आस-पास यहाँ पर फैंटेसी साइट्स यहाँ पर आ गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर आया क्रीम 11 तो वहाँ पर उसका इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया कि बहुत ज़्यादा लोग उसे खेलने लग गए। तो उसपे ज़्यादा उस टाइम पे कुछ ज़्यादा रूल्स भी नहीं थे। तो वो प्ले स्टोर में भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, उसको लोग क्रोम से डाउनलोड करके खेलते थे। तो क्योंकि उस समय वो लीगल था, पर धीरे-धीरे क्या हुआ बहुत ज़्यादा लोग जब उसे खेलने लग गए, तो यहाँ पर सब लोग तो जीतते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर हारते हैं, तो ज़्यादातर लोग जब हारे, तो कुछ लोग यहाँ पर डिप्रेशन में आए और डिप्रेशन में आने के बाद उन लोगों ने खाई फाँसी, तो वो लोग मर गए। तो उनके परिवार वाले गए कोर्ट में कि ये चीज़ तो इस चीज़ को बैन करो, ये चीज़ तो नहीं चलनी चाहिए क्योंकि इससे तो परिवार उजड़ रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा केस चला, तो उससे बाद में ये साबित हो गया कि ये गेम ऑफ स्किल है यहाँ पर ये चीज़ लीगल है, तो उसके बाद जो क्रीम 11 था और भी ज़्यादा जो सारी फैंटेसी साइट्स थी, वो सब लीगल मानी गई। तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे पहले फैंटेसी साइट्स यहाँ पर लीगल हो गई। अब देखिए ये लीगल होने के बाद क्या हुआ, जब उसके बाद क्योंकि उसके बाद बैटिंग साइट्स भी यहाँ पर चलती थी, तो बैटिंग साइट्स वाले भी तो लोग खेलते ही थे, तो उसमें भी यहाँ पर लोग लॉस में जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ लोग ज़्यादा लॉस में गए, तो कुछ ने वहाँ पर फांसी खाई। तो उसके बाद भी कोर्ट में गया ये मामला। पर क्या हुआ उसके बाद भी कोई यहाँ पर लॉ में कोई अपडेट नहीं आया क्योंकि उस लॉ में उसमें कुछ केस चला होगा पर अच्छे से यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या करा कि यहाँ पर कुछ लिस्ट बना दी बैटिंग साइट्स के जिनको वहाँ पर उन लोगों ने बैन कर दिया। पर उससे कहाँ बैटिंग साइट्स वाले रुकने वाले थे, उनने नई साइट्स ले आई और यहाँ पर बैटिंग साइट्स वाले फिर से चलने लगे क्योंकि कुछ-कुछ यहाँ पर बैन हुई थी, सब साइट्स यहाँ पर बैन नहीं हुई थी इंडिया में। और यहाँ पर अभी भी सब बैटिंग साइट्स लगभग चल ही रही हैं। और यहाँ पर अभी भी कोई यहाँ पर अच्छा-सा लॉ नहीं है, जहाँ पर मतलब क्लियरली डिफाइंड कोई लॉ नहीं है कि ये लीगल है या इल्लीगल है।
क्योंकि यहाँ पर धड़ल्ले से यहाँ पर ऑनलाइन जो साइट्स हैं वो चल रही हैं और लोगों इसका जो बड़े-बड़े लोग हैं इसका दबा के यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं और यहाँ पर आईपीएल के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सरकार को वैसे कोई नियम लाना चाहिए, देखते हैं वो ये नियम कब तक आता है। पर क्योंकि अभी ये इल्लीगल है या लीगल है इसका कुछ पता नहीं है, तो लोगों पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो अब यहाँ पर आप देखो जो बेटिंग साइट्स हैं वो कैसे बच जाती है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो अपना लाइसेंस है इसका ये इस देश के से नहीं बनाते, वो बाहर से वेस्ट इंडीज़ मतलब जो बाहर के देश से वहाँ पर लाइसेंस बनाते हैं और यहाँ पर अपने एजेंट रखते हैं। वो एजेंट आपको बेटिंग साइट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और आप लोग उसमें खेलते हो। तो वो लोग तो बच जाते हैं क्योंकि इस देश में रहते ही नहीं है, पुलिस कहाँ जाएगी उनको पकड़ने। पर क्योंकि अगर आप तो यहीं रहते हो, अगर आप खेल रहे होते हैं तो आप कभी-कभी फँस सकते हो। क्योंकि मान लीजिए अभी कोई आप बैंक गए अपना अकाउंट वहाँ पर किसी ने चेक करा दिया आपका अकाउंट, तो आप यहाँ पर फँस सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा आपका कहाँ को गया। और मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने आपको देख लिया तो वो कहेगा ये क्या कर रहे हो आप, ये तो मतलब कभी-कभी आप फँस सकते हो। भले ही यहाँ पर 90% लोग नहीं फँसते हैं, पर 10% लोगों के यहाँ पर चांसेस होते हैं कि फँस जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ लीगल है या इल्लीगल ये किसी को पता नहीं है और यहाँ पर कोई क्लियरली यहाँ पर लॉ नहीं है, तो आपके फँसने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि आप क्लियरली 100% सेफ़ है, पर आप ये मान लो कि आप 90% यहाँ पर सेफ़ हो, पर 10% लोग यहाँ पर सेफ़ नहीं हैं। क्योंकि कब पुलिस किसको पकड़ के ले जाए वो पता नहीं है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो तो बच जाते हैं, जैसे यहाँ पर बीच में महादेव वाला का चल रहा था उसका वो तो पकड़ा गया और वहाँ पर काफ़ी जो सेलिब्रिटी थे वो भी इसका उस टाइम पे प्रमोशन कर रहे थे, जैसे रणबीर कपूर, वो तो बच गया क्योंकि वो बड़ा आदमी था, उसने तो उसके बाद तो बड़े-बड़े लॉयर होंगे, तो वो तो वहाँ पर बच गया। पर आप लोग तो यहाँ पर फँस सकते हो ना, क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप लोग उस सिचुएशन पे क्या कर सकते हो? देखिए अगर आप बैटिंग करते हो तो सबसे पहले तो आप ज़्यादा अपने ट्रांज़ैक्शन मत रखो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करो, जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, ₹100 की आईडी खुलाते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद फिर से खुलाते हैं, उसके बाद 200 और खुलाते हैं, हारते जाते हैं, तो मतलब एक दिन में वो बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है, अगर आप खेल भी रहे हो तो आपको बहुत कम से कम ट्रांज़ैक्शन करने हैं। और आपको जो ट्रांज़ैक्शन वाली गाइडलाइन है वो भी आप कहीं से पढ़ लेना कि एक दिन में कितने यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन अलाउड होते हैं और कितने अमाउंट तक आप यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो। क्योंकि कहीं भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे 2.5 लाख शायद है, 2.5 लाख से अगर आप ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन एक दिन में कर देते हो, तो आपको वो रिपोर्ट देना पड़ेगा सरकार को कि आप पास पैसा जो आ रहा है आपके पास वो कहाँ से आ रहा है। तो उसका टैक्स वैक्स में आपको देना पड़ेगा, तो और टैक्स में आप क्या बनाओगे? ये मैंने सट्टाबाज़ी करके खेला है। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो हारते ही हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है टैक्स बनाने की। पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ 5% लोग जीतते हैं तो वो लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी जो 95% है वो तो ख़ैर यहाँ पर हारती हैं, पर डर उनको भी होता है। देखिए यार कितने मज़े की बात है। वो लोग तो वैसे भी हार ही रहे होते हैं, पर तब भी उनको डर होता है कि यहाँ पर मुझे पुलिस ना पकड़ के ले जाए। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ऐसा डर है तो आप ट्रांज़ैक्शन अपनी कम करिए। अगर आप आईडीए में खेल रहे हैं तो आप कम से कम यहाँ पर डिपॉज़िट विथड्रॉल करें, अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत कम करें। तो सबसे फर्स्ट बात ये हो गई। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप खुद के अकाउंट से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन मत करें। अगर आपका ट्रांज़ैक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है, जैसे साल भर में शायद 10 लाख की लिमिट होती है, इससे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं होना चाहिए आईडी में। तो आप अपने किसी दोस्त का अकाउंट नंबर से ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। पर तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो कि 10 लाख से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं होना चाहिए आपकी आईडी में। आपके मतलब अकाउंट से इतना ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन इस साइट में नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी बार आपको देखना होगा कुछ-कुछ लोगों का यहाँ पर अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। तो वो फ्रीज़ क्यों हो रहा है, तो शायद इसी चीज़ से हो सकता है कि आप इधर से उधर मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपका अकाउंट यहाँ पर फ्रीज़ हो गया है, तो आप उस अकाउंट से लेन-देन करना फिर बंद कर दो, या आप पूरा उसको स्टॉप करके दूसरी जगह से आप ट्रांज़ैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हो। वरना फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये 3 चीज़ आप पहले ही देख सकते हो। ये चीज़ में आप मतलब, क्योंकि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो ये आप थोड़ा प्रिवेंशन ले सकते हो अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हो तो। और यहाँ पर लास्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप ऑफ़लाइन खेल रहे हो, मान लीजिए आप आईपीएल देख रहे हो और आप 5-6 दोस्त हो, तो सबने हज़ार-हज़ार रुपए इकट्ठा करे और सबने बेट लगाई कि ये टीम जीतेगी। तो अगर आप ऐसे आपस में कर रहे हो और किसी पुलिस वाले को वहाँ पर पता चल गया, तो वो आपको पकड़ के ले जाएगी। और अगर आप वैसे ही अगर रोड के किनारे बैठ के 5-6 लोग वहाँ पर पत्ते खेल रहे हो, तो ऐसे में आपको पुलिस पक्का पकड़ के ले जाएगी। अगर उसने देख लिया तो पकड़ के तो ले जाएगी, उसके बाद फाइन लगाएगी, ऊपर से डंडे मारेगी अलग। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो ऐसे में आप पक्का फँसने के चांसेस 100% हो जाते हैं। अगर आप पब्लिक एरिया में ऐसे खुलेआम कर रहे हो, अगर आप तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आप फँस सकते हो। तो ये चीज़ का आपको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि पब्लिक एरिया में आपसे खुलेआम नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ आपने कर ली, पर मान लीजिए आपकी किस्मत ख़राब है और आप उन 10% लोगों में से आते हो जिनको पुलिस ने पकड़ दिया, मतलब आप पकड़ में आ चुके हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? देखिए सबसे पहले अगर अगर आपको कोई पकड़ता है तो आप लगाओ दौड़, जितने तेज़ से आप दौड़ सकते हो ना तो आप लगाओ दौड़।
और ये आप ध्यान रखो कि आपके पास आपका फ़ोन होना चाहिए, कहीं पुलिस के हाथ वो ना पड़ जाए। मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। आप देखिए, आप ऐसा करना कि आप पहले ये बताना कि मैं इस लाइन में तो पहले कभी आया नहीं था, कि आप ऐसा बताना कि मैंने तो प्रमोशन देखा सोशल मीडिया में यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा ही होगा जो राग द्विवेदी है वो कितना ज़्यादा प्रमोशन करता है, और आपने कहा कि मैंने उसको देखा देखी और मैं यहाँ पर आ गया, और मैंने यहाँ पर डिपॉज़िट करा और यहाँ पर मैं इस हिसाब से इस लाइन पे आ गया। तो आप यहाँ पर थोड़ा इस हिसाब से कह सकते हैं कि मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा और मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था इस लाइन का। तो मैं यहाँ पर ये सब को देखने के बाद मैं इस लाइन पे आ गया, मुझको छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो। सेकंड, आप ये कहना कि मेरे पास मेरे राइट्स हैं, ऐसा आप मुझको नहीं पकड़ सकते हो। आप पब्लिक गैम्बलिंग लॉ उनको बताओ कि ये गेम स्किल का है, आप इस टाइप से आपको उनको थोड़ा मतलब मनाने की कोशिश करो, आप मतलब बच सकते हो उस केस में। थोड़े-थोड़े चांसेस हैं, पर आप ये सब चीज़ बोल सकते हो। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, अगर आपको किसी केस में मतलब अगर आप फँसते भी हो तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो। अब देखिए, वैसे मैं कहना चाहूँगा कि ये लाइन में अगर आप हो भी तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100% सेफ़ नहीं है। क्योंकि ये लीगल है या इल्लीगल है वो किसी को पता नहीं है, और अगर आप फँसते हो तो आपको पकड़ा जाएगा, ये तो तय है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई लीगल नहीं है, कोई सेफ़ काम नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं है, और इसमें कोई आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है समाज में। तो अगर आप कोई प्रॉफ़िट-वॉफ़िट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर लॉस में रहते हैं, तो आप ये नहीं खेलें, वो आपके लिए बढ़िया ही है। तो ये सब मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, हम वैसे सजेशंस वहाँ भी देते रहते हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में से हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू अगेन।